हेलो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशनल और इर्रेशनल नंबर पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन रेशनल और इर्रेशनल नंबर या रियल नंबर पर किस तरह से अप्लाई होते थे। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, पहले हम इसी को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है रूट ऑफ 3। रूट ऑफ 3 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, यानी कि यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 की पावर जो है ये रूट जो होता है, ये रूट या इसको स्क्वायर रूट कहते हैं हम इसको। रूट जो होता है ये इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 के बराबर होती है और ये आता है हमेशा पावर में। ये पावर की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। तो रूट जब भी किसी नंबर के ऊपर आ जाएगा, provided that number is not a perfect square, then the number becomes the irrational number। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रूट जो है वो रूट ऑफ 3 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह से, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि जब when we draw this root 3 on the number line, then it is drawn on the right hand side of the x axis, या ओरिजिन के राइट हैंड साइड में हम इसको ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे -√3 भी एक नंबर दिया गया है। दिस इज़ ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर, बट द ओनली डिफरेंस इज इट इज़ ड्रॉन लेफ्ट टू द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये नेगेटिव इर्रेशनल नंबर हम इसको कहेंगे। यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन बन जाती है, एक्सेप्शन भी नहीं है ये एक। जब रूट के अंदर जो है नेगेटिव साइन आ जाएगा, देन इट डजेंट रिमेन द रियल नंबर, इट बिकम्स इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अब माइनस अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर आपको कहीं पे भी दिख गया तो ये नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, रियल नंबर में नहीं आएगा ये। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, नंबर सिस्टम डज नॉट एंड्स एट द रियल नंबर। नंबर सिस्टम जो है रियल नंबर के बाद ख़त्म हो जाता है कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है नंबर सिस्टम का मतलब जो है एंड है, इसके बाहर अब कोई नंबर नहीं है। तो ये 10th तक के क्लास में नहीं आता है, 10th के ऑनवर्ड्स 11th में इसको पढ़ा जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, व्हेन अ नेगेटिव नंबर कम्स इनसाइड रूट देन अ नंबर बिकम इमेजिनरी। जब भी आपको नेगेटिव रूट के अंदर जो है नेगेटिव नंबर दिख गया तो ये नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, रियल नहीं रहता है। इसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, यहाँ पे इसको भी शो किया गया है। जैसे कि √-3 है, हम इस √-3 को -1 × 3 के बराबर लिख सकते हैं। और रूट जो है ये -1 पर अलग से है और 3 पर अलग से, हमने वही अप्लाई कर दिया रूल कि दोनों पर अलग अलग रूट दे दिया। और ये वैल्यू जो है √-1 जो है इसको पढ़ते हैं हम आयोटा के बराबर, और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है अब कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ये रियल नंबर जो है अब नहीं रहता है। ये एक डिफरेंट चीज़ है। इसी तरह से जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं कि वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d, और हम पढ़ते हैं कि व्हेन d इज़ लेसर देन 0, हम कहते हैं कि रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होते हैं वहाँ पे, और रूट्स आर नॉट रियल। वो इसीलिए कहते हैं कि हमारा नंबर सिस्टम जो है, और उसके बाद हम कैलकुलेट भी नहीं करते हैं वो रूट्स वहाँ पे, बिकॉज वी ओनली डील विद द रियल नंबर अप टू क्लास 10th। तो हम कहते हैं रूट्स जो है वो रियल नहीं है, सिंस दोज रूट्स एग्जिस्ट देयर बट दोज रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स। तो हम इसलिए यहाँ पे इनको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 10th क्लास तक नहीं देखा जाता है। उसके बाद कुछ 3 आइडेंटिटीज़ है, ज़रा इनको भी नज़र मारेंगे। आइडेंटिटीज़ क्या है कि अगर आपकी बेसिस सेम होंगी और उनके बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, जिनको हम कहते हैं कि बेसिस आर सेम, पावर गेट्स एडेड। इसी तरह से कि जब बेसिस डिफरेंट होंगी तो पावर सेम होगी, यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन पावर दी जाती है नंबर्स को। और इसी तरह से a⁴m/b⁴n दिया गया होगा, तो अब b⁴n को जब हमने न्यूमरेटर में लेना होगा तो इसका साइन बदल के
यहाँ पे पॉजिटिव साइन था तो ऊपर चला जाएगा नेगेटिव साइन बन जाएगा। इन 3 प्रॉपर्टीज़ का कहीं पे यूज़ मत हो जाएगा, इसलिए वो ये लिखी है। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम सबसे पहली एग्जांपल लेंगे, हम एक तरफ से लेते हैं रेशनल नंबर को और दूसरी तरफ से लेंगे हम इर्रेशनल नंबर को। जब हमने इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करानी होगी तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली हम देखेंगे कि ये √2 जो है इसको मल्टीप्लाई जब करना होगा एक रेशनल नंबर के साथ तो इस 2 को इस रूट के अंदर हम नहीं भेज सकते हैं, तो ये बाहर ही रहेगा। यानी कि जब हम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 इंटू √2 बन जाएगा। एक तरह से 2 को इस √2 के अंदर भेजा जा सकता है, लेकिन वो 4 बन के चला जाएगा, यानी कि ये 4 बन के चला जाएगा अंदर। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल -3 को अब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसके साथ, मान लो √5 के साथ। तो यहाँ पे हम 3 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ नहीं डायरेक्टली करेंगे, 3 को रूट के अंदर नहीं भेजेंगे, तो ये भी एक रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे -3 इंटू √5 के बराबर आ जाएगा। एक और एग्जांपल इसी तरह की लेंगे हम, -5 इंटू -√5। अब फिर से हमारे पास जो है एक रेशनल नंबर है यहाँ पे और दूसरा जो है ये माइनस जो है रूट के बाहर है तो वैलिड है, इर्रेशनल नंबर बनेगा, ये इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, पहले माइनस और माइनस जो है ये प्लस के बराबर आ जाएगा और फिर से वही हो जाएगा। 5 को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं एक इर्रेशनल नंबर के साथ, तो 5 बाहर रहेगा और रूट वैसे का वैसा ही रहेगा। ये तीनों जो है एक तरह से सेम है। और अगर हम डिवीज़न वाले रूल देखेंगे तो डिवीज़न वाले रूल भी जो है वो इसी तरह से ऑलमोस्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा 5√3 अपान √2। यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको एक ही रूट दे सकते हैं, यहाँ पे ये बन सकता है 3/2, लेकिन वो हम तब देते हैं अगर ये एक जैसे नंबर होते डिवाइड हो जाते तो हम ऐसा इनको डिवाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइड जो है वो नहीं होगा, तो ये नंबर भी जो है ऐसा ही रहेगा। इन केस ऐसे नंबर्स हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि 6 इंटू √5 अपान 12 इंटू यहाँ से आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल 30 के बराबर है यहाँ पे। ठीक, अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम रेशनल यानी कि यहाँ रूट से बाहर जो नंबर्स हैं वो, और यहाँ पे जो रूट के बाहर जो नंबर है इनको आपस में डिवाइड करवाएंगे। फॉर एग्जांपल 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो ये आ जाएगा 1/2। और अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट किस्म के नंबर्स होंगे और उनकी पावर जो है वो सेम होंगी तो हम उनको कॉमन पावर दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। 5 के ऊपर पावर जो है वो 1/2 है और 30 के ऊपर पावर जो है वो 1/2 है। हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको एक कॉमन पावर दे के लिख सकते हैं। सॉरी, ये 50 नहीं है, 5 है, और पावर जो है इसकी 1/2 आ जाएगी। 1/2 यानी कि रूट ही है। 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 और ऊपर आ जाएगा 1 के ऊपर रूट जो है वो 1 ही बन जाएगा और ये आ जाएगा √6। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 1/2 इंटू √6। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जहाँ पे अब हम 2 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं √3 को और √5 के साथ अब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन अब किस तरह से होती है, हम देखेंगे कि जब भी हमें 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही होगी, यहाँ पे अगर हम पावर की बात करेंगे, पावर क्या है 1/2, इसकी पावर क्या है 1/2, तो दोनों की पावर जब सेम होंगी और बेसिस जब डिफरेंट होंगी तो हम कॉमन पावर देंगे, जो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी ऊपर कि जब 2 डिफरेंट नंबर्स के ऊपर पावर जो है वो
सेम होगी हम कॉमन पावर दे देते हैं उसको। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि दोनों के ऊपर पावर जो है सेम है, तो हमने सेम पावर लिख ली और 3 मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 15 के बराबर। ठीक, एक और ऐसी एग्जांपल लेते हैं हम कि यहाँ पे अब हम 2 इंटू रूट ऑफ 2 करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अब हम 1/4 इंटू रूट ऑफ 8 लिखते हैं हम। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे और रेशनल वाली नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, रेशनल के साथ, और इर्रेशनल वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे इर्रेशनल के साथ। यानी कि 2 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1/4 आ जाएगा। और रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 8 के साथ सेम प्रोसीजर कि जब भी दो डिफरेंट नंबर्स होंगे, एक है √2 एक है रूट ऑफ 8, तो और उनकी पावर जो है सेम है तो हम उनको कॉमन पावर दे सकते हैं, 2 इंटू 8 बनेगा ये। अब यहाँ पे देखेंगे रेशनल और रेशनल जो है कट हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 8 किसके बराबर, 16 के बराबर। अब फर्दर क्या होगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा। हम देखेंगे कि ये 16 जो है इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ये 4 बन जाएगा। तो अब हम देखेंगे फर्दर ये मल्टीप्लाई है इनके बीच में, तो हम देखेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ कुछ हो रहा है, 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा। तो आंसर जो है यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से, एग्जांपल नंबर 8 ले लेते हैं हम। 8 में अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नेगेटिव नंबर्स को लेते हैं, 2 इंटू रूट ऑफ 2 और इसकी मल्टीप्लिकेशन कराते हैं 3 इंटू रूट ऑफ 7 के साथ। तो यहाँ पे अगर हम इसके साथ भी नेगेटिव साइन लगा लें तो ये किसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे माइनस की सबसे पहले तो साइंस की मल्टीप्लिकेशन होगी, माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस आ जाएगा। फिर रेशनल को रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रेशनल को रेशनल के साथ 2 इंटू 3 किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। और फिर से रूट के अंदर 2 रूट के अंदर 7, दोनों डिफरेंट इर्रेशनल नंबर हैं, दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं रूट के अंदर और पावर जो है वो सेम है, तो हम कॉमन पावर दे देंगे। ये बन जाएगा 2 इंटू 7, ये आ जाएगा 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 14 के बराबर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से हम, जिसमें अब हम डिवीजन भी कराएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 इंटू रूट ऑफ 2, इसमें सम वगैरह भी रखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 3 इंटू रूट ऑफ 3 माइनस 2 इंटू रूट ऑफ 2 अपान यहाँ पे अब हम देखेंगे 6 इंटू रूट ऑफ 6 प्लस 5 या 5 रख लेते हैं इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इस 2√2 की पहले देखेंगे, अब हम ब्रैकेट के अंदर जो है कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट तब होते कि जब यहाँ पे रूट के अंदर दोनों रूट के अंदर सेम नंबर्स होते, ऐड या सब्ट्रैक्ट तब होते। लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर जो है वो दोनों सेम नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्ट या ऐड तो नहीं होंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है कि रेशनल को रेशनल के साथ करेंगे, 2 को 3 के साथ, और फिर √2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, और रूट ऑफ 2 को रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही आ जाएगा कि रूट के अंदर दो नंबर्स डिफरेंट है और पावर सेम है, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 किसके बराबर, 6 के बराबर। फिर साइन की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे साइन इसके साथ 2√2 के साथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है नेगेटिव बन जाएगा। फिर से मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से है कि रेशनल को इस 2 को 2 के साथ और रूट ऑफ 2 को इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 इंटू 2 आ जाएगा 4 के बराबर, और रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 2 की मल्टीप्लिकेशन देखो किस तरह से होती है, ये आ गया रूट ऑफ 2 और ये आ गया रूट ऑफ 2। दोनों के ऊपर पावर सेम, हम क्या करेंगे, इसको 2 बार इनको कॉमन पावर दे देंगे, कॉमन रूट दे दिया तो 2 आ जाएगा 2 बार। अब 2 2 बार आ गया तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, स्क्वायर और रूट जो है कैंसिल होगा और 2 बचेगा। तो रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 2 की मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास कितना आया, 2 आ गया। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 6 रूट ऑफ 6 और साथ में है प्लस 5 यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हम 6 रूट ऑफ 6 माइनस 8
अपान 6√6 प्लस 5। अब ये जो है क्वेश्चन, अब हमने यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे भी 6√6 है और यहाँ पे भी 6 रूट्स है। बड़े सारे बच्चे गलती करते हैं कि इस 6√6 को इस 6√6 के साथ कैंसिल कर देते हैं। ये टोटली जो है रॉन्ग स्टेप है, इसको नहीं करना है। हमने देखना है कि ये √6 जो है अकेले नहीं है, नीचे जो है डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, यानी कि 6√6 अपान 6√6 प्लस 5 ये ओवरऑल डिनोमिनेटर है। हम इसको सेपरेट करके इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इवन अगर एक टर्म मैं लिखूंगा आगे, ये जो है अब देखना है हमने फर्दर न्यूमरेटर में ऊपर सॉल्व होगा कुछ। 6√6 सिर्फ उस नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता, वैसा कुछ नहीं था, है नहीं, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये इसका आंसर है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल ऐसी ही मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 5√6 प्लस 3√2 अपान 10√6। ये क्वेश्चन है, हमने देखना है कि क्या ये फर्दर सॉल्व होगा या नहीं होगा। अब हम इसमें देखते हैं, ये भी गलती करते हैं बच्चे कि √6 और √6 को कैंसिल कर देंगे और 5 1 5 5 2 10 लिखेंगे, तो ये टोटली जो है रॉन्ग स्टेप है। इस तरह से नहीं करना है इसको। ये जो हमने देखना है, ये किस तरह से देखना है कि ये 10√6 जो है ये डिनोमिनेटर है 5√6 का अलग से और 3√2 का अलग से, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5√6 अपान 10√6 और फिर हम क्या लिखेंगे इसको 3√2 अपान 10√6, क्योंकि ये दोनों का डिनोमिनेटर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे कि √6 और √6 दोनों में क्योंकि सिंगल सिंगल टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10 आ जाएगा, ये 1/2 इधर रह जाएगा। यहाँ पे अब हम देखेंगे 3 और 10 आपस में डिवाइड नहीं होंगे, तो 3/10 लिख सकते हैं। ये देखेंगे कि जब हम इनको डिवाइड में देखेंगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले रूल सेम, तो ये आ जाएगा 2/6 के बराबर। इसको अब हम फर्दर डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 3 6, ये बन जाएगा 1/2 प्लस रूट के बाहर जो है 3/10 है और रूट के अंदर जो है √1 को हम 1 ही लिखते हैं और √3 आ जाएगा ये। अब हम देखेंगे कि ये फर्दर जो है सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही इसका आंसर होगा। या थैंक यू।